का कानपुर, उन्नाव या फिर उत्तराखंड का काशीपुर, शहर दर शहर हुड़दंग और बवाल मचा है। माहौल खराब किया जा रहा है, सिरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। जिहाद के चिंगारी में सब कुछ खाक करने की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के कानपुर से। दरअसल 4 सितंबर को ईद मिलादुन नबी के दिन कानपुर में एक बैनर लगाया गया था। दावा है हिंदुत्व संगठनों ने उस बैनर को तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 25 मुस्लिम युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन पुलिस की कार्रवाई में मुस्लिम युवक भड़क गए और सड़कों पर आ गए। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला, मोहम्मदी नारे लगाए गए। कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं कि इसको नहीं लगाना है। इसको क्यों नहीं लगाना है? हम लोग नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? हम लोग किसी के धर्म में किसी के उसमें विशेष टिप्पणी नहीं करते हैं। हम लोग को अपने धर्म में मनाना है। कोई दूसरा भी हम लोग ने ये सब ना बोले। इसके बाद कानपुर में भड़की चिंगारी 20 किलोमीटर दूर उन्नाव भी पहुंच गई। प्रोटेस्ट का पैटर्न कानपुर वाला ही था। हाथ में पोस्टर और सिरतन से जुदा के नारे लगाए गए। मुस्लिम युवक सिर्फ नारों तक ही सीमित नहीं रहे, युवकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए मुस्लिम युवकों को खदेड़ दिया। एफआईआर क्यों करी गई? हर साल की तरह इस साल भी हम लोग करते हैं। और आई लव मोहम्मद एक पोस्टर, एक कोई वो नहीं है, कोई नया फिरका, कोई कुछ नहीं है। आई लव मोहम्मद एक हम लोग की एक आशिकी है, आशिकी बयान करते हैं हम लोग आका की शान में। और जैसा कि हम लोग को मालूम है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग आका की शान बयान करते हैं, आका की तारीफ बयान करते हैं, उसी तरह हम लोग ये पोस्टर चिपकाते हैं कि कितना प्यार हम लोग करते हैं सरकार से। देखते ही देखते जिहाद की भट्टी पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के काशीपुर में भी सुलग गई। काशीपुर में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने पहले तो बिना अनुमति के जुलूस निकाला और फिर आगजनी और तोड़फोड़ कर डाली। पुलिस के साथ मुस्लिम युवकों की जमकर झड़प हुई। पुलिस ने भी बल प्रयोग कर बवाल काट रहे युवकों को तितर-बितर कर दिया। काशीपुर के पूरे बवाल में समाजवादी पार्टी के नेताओं की भूमिका बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बवाल हिंदू मुस्लिम को लेकर है, तो फिर इसमें सियासी तड़का लगना भी लाजमी था। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने धार्मिक चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम किया और एक्स पर लिखा कि यह जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। ओवैसी ने कानपुर में दर्ज हुई एफआईआर को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। साथ ही एफआईआर को रद्द करने की मांग की है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद इसे बांग्लादेश और नेपाल की घटनाओं से अति उत्साही किसी देशद्रोही तत्व द्वारा लगाया गया देश विरोधी इंजेक्शन बता रहा है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक्स पर लिखा, ये कोई संयोग नहीं, अपितु जिहादियों द्वारा हिंसा का एक नवीनतम प्रयोग है। बरेली से बरगलाने वाले भड़काऊ मौलाना की धमकी के तुरंत बाद ये उत्पात और देश के 4 बड़े राज्यों को जिहादी जलालत में जलाने की मानसिकता को देश भर की सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों को ठीक से पहचान कर समय पर ठोकने का प्रबंध करना होगा। रसूल अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर कभी धर्म के बारे में, किसी के धर्म के बारे में बुराई नहीं बोला। और ख़ास तौर से हम मुस्लिम और बहुत सारे हिंदू भी रसूलुल्लाह के बारे में हम एक लफ्ज़ गलत सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें गोली मार दो, चाहे फांसी पर चढ़ा दो। अब ये ट्रेंड बन गया है। देश की सड़कों पर जब भी धार्मिक जुलूस निकलता है तो बवाल की तस्वीरें जरूर सामने आती हैं, क्योंकि देश में जिहादी मानसिकता को सींचा जा रहा है। धार्मिक उन्माद और उत्पात को स्पॉन्सर करने वाले मौलानाओं के अवैध मदरसों में विशेष धर्म के खिलाफ जहरीला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इसलिए जरूरत जोरदार एक्शन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के काशीपुर में बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ गया। कुछ युवकों ने उपद्रव शुरू कर दिया और पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी शुरू कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया और वीडियो फुटेज के आधार पर जो आरोपी हैं उनकी पहचान शुरू कर दी है और अब धरपकड़ जारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जिहादी नारे, सियासत या शरारत, जुलूस का नाम उपद्रव काम, युवाओं को बहकाया, पथराव करवाया। हो हल्ला करते युवकों का हुजूम, नारेबाजी करते हुए छोटी उम्र के युवक। उम्र छोटी लेकिन मकसद माहौल बिगाड़ना। इस उत्साह के बीच इस तरह की तस्वीर को देखिए। युवाओं का झुंड एक पुलिसकर्मी को बेतहाशा पीट रहा है, जो सामने आ रहा है पुलिस के साथ मारपीट कर रहा है।
ये तस्वीर उत्तराखंड के काशीपुर की है, जहां बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल युवाओं ने पहले नारेबाजी की और फिर पथराव करने लगे। सामने जो पड़ जाए उसके साथ मारपीट करने लगे, इलाके में तोड़फोड़ करने लगे। इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची और जब जुलूस काशीपुर के अली खां से गुजर रहा था, तब पुलिस ने उपद्रवियों को रोका। उसके बाद जुलूस में शामिल युवाओं ने पुलिस को पकड़कर जमकर मारपीट की। गनीमत यह रही कि पुलिसकर्मी ने वक्त रहते वहां से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि जुलूस में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर ने युवाओं को भड़काया और जुलूस में शामिल युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस पूरे इलाके में अब गश्त लगा रही है। पुलिस सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। एसएसपी सिटी ने साफ साफ चेतावनी दी है कि पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाला कोई भी उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश का कानपुर, उन्नाव या फिर उत्तराखंड का काशीपुर, शहर दर शहर हुड़दंग और बवाल मचा है। माहौल खराब किया जा रहा है। सिरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। जिहाद के चिंगारी में सब कुछ खाक करने की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के कानपुर से। दरअसल 4 सितंबर को ईद मिलादुन नबी के दिन कानपुर में एक बैनर लगाया गया था। दावा है हिंदुत्व संगठनों ने उस बैनर को तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 25 मुस्लिम युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन पुलिस की कार्रवाई में मुस्लिम युवक भड़क गए और सड़कों पर आ गए। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला, मोहम्मदी नारे लगाए गए। कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं कि इसको नहीं लगाना है। इसको क्यों नहीं लगाना है? हम लोग नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? हम लोग किसी के धर्म में, किसी के उसमें विशेष टिप्पणी नहीं करते हैं। हम लोग को अपने धर्म में मनाना है। कोई दूसरा भी हम लोग में ये सब ना बोले। इसके बाद कानपुर में भड़की चिंगारी 20 किलोमीटर दूर उन्नाव भी पहुंच गई। प्रोटेस्ट का पैटर्न कानपुर वाला ही था। हाथ में पोस्टर और सिरतन से जुदा के नारे लगाए गए। मुस्लिम युवक सिर्फ नारों तक ही सीमित नहीं रहे, युवकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए मुस्लिम युवकों को खदेड़ दिया। एफआईआर क्यों करी गई है? हर साल की तरह इस साल भी हम लोग करते हैं। और आई लव मोहम्मद एक पोस्टर, एक कोई वो नहीं है, कोई नया फिरका, कोई कुछ नहीं है। आई लव मोहम्मद एक हम लोग की एक आशिकी है। आशिकी बयान करते हैं हम लोग आका की शान में। और जैसा कि हम लोग को मालूम है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग आका की शान में बयान करते हैं, आका की तारीफ बयान करते हैं, उसी तरह हम लोग ये पोस्टर चिपकाते हैं कि कितना प्यार हम लोग करते हैं सरकार से। देखते ही देखते जिहाद की भट्टी पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के काशीपुर में भी सुलग गई। काशीपुर में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने पहले तो बिना अनुमति के जुलूस निकाला और फिर आगजनी और तोड़फोड़ कर डाली। पुलिस के साथ मुस्लिम युवकों की जमकर झड़प हुई। पुलिस ने भी बल प्रयोग कर बवाल काट रहे युवकों को तितर-बितर कर दिया। काशीपुर के पूरे बवाल में समाजवादी पार्टी के नेताओं की भूमिका बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बवाल हिंदू मुस्लिम को लेकर है, तो फिर इसमें सियासी तड़का लगना भी लाजमी था। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने धार्मिक चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम किया और एक्स पर लिखा कि यह जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। ओवैसी ने कानपुर में दर्ज हुई एफआईआर को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। साथ ही एफआईआर को रद्द करने की मांग की है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद इसे बांग्लादेश और नेपाल की घटनाओं से अति उत्साही किसी देशद्रोही तत्व द्वारा लगाया गया देश विरोधी इंजेक्शन बता रहा है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक्स पर लिखा, ये कोई संयोग नहीं अपितु जिहादियों द्वारा हिंसा का एक नवीनतम प्रयोग है। बरेली से बरगलाने वाले भड़काऊ मौलाना की धमकी के तुरंत बाद ये उत्पात और देश के 4 बड़े राज्यों को जिहादी जलालत में जलाने की मानसिकता को देश भर की सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों को ठीक से पहचान कर समय पर ठोकने का प्रबंध करना होगा। रसूल अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर कभी धर्म के बारे में, किसी के धर्म के बारे में बुराई नहीं बोला। और ख़ास तौर से हम मुस्लिम और बहुत सारे हिंदू भी रसूलुल्लाह के बारे में हम एक लफ्ज़ गलत सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें गोली मार दो, चाहे फांसी पे चढ़ा दो। अब ये ट्रेंड बन गया है। देश की सड़कों पर जब भी धार्मिक जुलूस निकलता है तो बवाल की तस्वीरें जरूर सामने आती हैं, क्योंकि देश में जिहादी मानसिकता को सींचा जा रहा है। धार्मिक उन्माद और उत्पात को स्पॉन्सर करने वाले मौलानाओं के अवैध मदरसों में विशेष धर्म के खिलाफ जहरीला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है।
इसलिए जरूरत जोरदार एक्शन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के काशीपुर में बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ गया। कुछ युवकों ने उपद्रव शुरू कर दिया और पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी शुरू कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया और वीडियो फुटेज के आधार पर जो आरोपी हैं उनकी पहचान शुरू कर दी है और अब धरपकड़ जारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जिहादी नारे, सियासत या शरारत। जुलूस का नाम, उपद्रव काम। युवाओं को बहकाया, पथराव करवाया। हो हल्ला करते युवकों का हुजूम। नारेबाजी करते हुए छोटी उम्र के युवक। उम्र छोटी लेकिन मकसद माहौल बिगाड़ना। इस उत्साह के बीच इस तरह की तस्वीर को देखिए। युवाओं का झुंड एक पुलिसकर्मी को बेतहाशा पीट रहा है। जो सामने आ रहा है पुलिस के साथ मारपीट कर रहा है। यह तस्वीर उत्तराखंड के काशीपुर की है, जहां बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल युवाओं ने पहले नारेबाजी की और फिर पथराव करने लगे। सामने जो पड़ जाए उसके साथ मारपीट करने लगे। इलाके में तोड़फोड़ करने लगे। इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची और जब जुलूस काशीपुर के अली खां से गुजर रहा था तब पुलिस ने उपद्रवियों को रोका। उसके बाद जुलूस में शामिल युवाओं ने पुलिस को पकड़कर जमकर मारपीट की। गनीमत यह रही कि पुलिसकर्मी ने वक्त रहते वहां से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि जुलूस में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर ने युवाओं को भड़काया और जुलूस में शामिल युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस पूरे इलाके में अब गश्त लगा रही है। पुलिस सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। एसएसपी सिटी ने साफ साफ चेतावनी दी है कि पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाला कोई भी उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।